रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौवा मोती खाएगा। आपको लग रहा होगा कि आयुष कुमार आज ये क्यों कह रहा है। आगे की स्टोरी जब आप सुनिएगा तो आप भी शायद यही कहिएगा। देखिए, झारखंड के लोग खुद में परेशान हैं। परेशानी है गरीबी। झारखंड भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। झारखंड में गरीबी का स्तर लगभग 42.16% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। लेकिन आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। जी हां, जिस राज्य में गरीबों के हिस्से की चीनी और नमक को गोदामों में सड़ाया जा रहा है, वह राज्य आखिर गरीब कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि हंस चुगेगा दाना घुन का, कौवा मोती खाएगा। मोतियां अब कौवे खा रहे हैं। देखिए टीवी 45 की एक खास रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची के कटरू में एक गोदाम है। गोदाम का नंबर है 3। इस गोदाम में गरीबों के हिस्से की करोड़ों रुपए की चीनी सड़ रही है। नमक एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर गरीबों की हकमारी क्यों की जा रही है, इस सवाल का जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। गोदाम नंबर 3 में सड़ाया जा रहा है गरीबों को दिया जाने वाला अनाज। कटरू गोदाम में हजारों बोरियों में सड़ रही है चीनी। नमक की हजारों बोरी हो चुकी है एक्सपायर। आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? गरीबों का हक मारने वाले अधिकारी पर कार्रवाई कब? हमने सोचा कि अधिकारी तो सुध लेने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अपने स्तर से ही चीनी और नमक सड़ने की खोजबीन करते हैं। टीवी 45 की तहकीकात में जो खुलासे हुए उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। गोदाम में चीनी को यूं ही नहीं सड़ाया जाता, इसके पीछे भी एक मकसद है। गोदाम में सड़ी हुई चीनी को टॉफी कंपनी को बेचा जाता है और नमक की बिक्री ईंट के भट्ठों में की जाती है। ये जितने नमक है सब ईटा का फैक्ट्री में लोग दे देते हैं। आप लोग को ये जानकारी होगा कि ईटा फैक्ट्री में भी जहाँ पे चिमनी ईटा बनता है उसमें नमक का इस्तेमाल होता है, बहुत जानबूझकर, और वो कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा जो है ना यहाँ पे नाम के लिए रखा गया है, और वो भी कई सालों से जब हमारा डिमांड हुआ तब जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इस सीसीटीवी कैमरा के लिए भी कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तब नाम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया, लेकिन कभी वो कार्यरत नहीं रहा। पहले तो हमें सिर्फ यह पता था कि सरकारी गोदामों में अनाज को सड़ाकर बीयर कंपनियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो चीनी और नमक को भी जानबूझकर सड़ाया जा रहा है, जिससे अनाजों को आसानी से खुले बाजार में बेचा जा सके। उनको अटैची से फुर्सत ही नहीं है जो ये सब चीज को देखे। ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले जेसीबी लगाकर माल को गड्ढा करके और उस साइड में भराया गया है। ये सब बातों से आप लोग अनभिज्ञ होंगे, लेकिन कभी आप फुर्सत से पूछिएगा इनके पहले के रहे हुए जीएम, इनके पहले जो जीएम थे वो गड्ढा करवा के पूरे सड़ा हुआ गेहूं को डलवा के, चावल को डलवा के, ऊपर से लेबल करके और गांच लगवा दिए। वैसे तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार लगातार लोगों को सस्ता अनाज, नमक, चीनी, गेहूं, दाल, चना उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाई हुई है, लेकिन यह जिम्मा कहाँ फेल हो रहा है अब हम दिखाएंगे। कई ये नमक के पैकेट है, आप देखिए इस पे लिखा है पैक्ड जनवरी 2023 और ये 2025 तक इसका डेट है, लेकिन वहीं दूसरा पैकेट आप देखिएगा, इसमें वैलिडिटी आप दिखाएंगे 2021 में बना हुआ है, छठा महीना में, और 2 साल तक के भीतर ही प्रयोग का है, और 2023 और महीना सितंबर का चल रहा है, माने एक एक्सपायर हो गया है। ऐसे कई जो नमक का आप ढेर देखेंगे इस पूरे गोदाम में, और अधिकतर जो नमक हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में जो पैसे खर्च किए जाते हैं नमक का, और इस नमक का यूज क्या है ये समझ से परे है, क्योंकि जब दुकानों पे भी पीडीएस दुकानों पे ये नमक बांटने के लिए जाता है तो ये नमक को लेने के लिए से लोग इनकार कर देते हैं। और आप देखिए ये नमक की बोरियां लगी हुई हैं और इस बोरियों में जो नमक भरा हुआ है एक्सपायर है। तो इस तरीके से आप
देखेंगे किस तरीके जो पैसे का है, जो पैसा का यूज है, जो पैसे का नुकसान है, किस तरीके से किया जा रहा है और ज़बरदस्ती लोगों को सरकारी नमक खिलाया जा रहा है, जबकि लोग खाने के लिए तैयार नहीं है। नमक एक्सपायर हो चुका है और सरकार ज़बरदस्ती नमक लोगों को दे रही है और उस नमक को खरीदने के लिए करोड़ों का टेंडर होता है, लेकिन वो नमक इस गोदाम तक आता है और गोदाम में एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद कहाँ जाता है, यह न तो हम जानते हैं, न इस गोदाम में काम करने वाले कर्मी जानते हैं, और न इस नमक के जो लेने के जिनके हिस्से के लिए नमक आता है वो जानते हैं। ये नमक कहाँ जाता है एक्सपायरी के बाद, ये कह पाना और बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, टीवी 45, रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, पहले कहते थे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब लगता है कहना पड़ेगा मुस्कुराइए आप झारखंड में हैं। जो कागजी तौर पर जिस राज्य को दूसरा सबसे गरीब राज्य बताया जा रहा है, स्थिति गोदामों की देख के लग नहीं रहा है, क्योंकि यहां चीनी, नमक सब सड़ रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। अब हो सकता है कि झारखंड में इन सब चीजों की जरूरत नहीं रही होगी। राहुल, देखिए, जरूरत की बात तो सबको होती है और गरीबों को सस्ता दर पे नमक हो या चीनी उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है और लंबी चौड़ी बजट भी इसके लिए हर साल पास की जाती है कि गरीबों को किस तरीके से जो उनकी गरीबी है उस गरीबी में कैसे मिठास घोला जाए, उसके लिए चीनी उनके सस्ता दरों पे उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से चीनियां सड़ रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग आखिर में चाहता क्या। हालांकि हम अंदर तक जब इसमें पता करने की कोशिश किए तो जो पता चला वो काफी चौंकाने वाला था और बाकी आप रिपोर्ट में भी दिखाए होंगे, लेकिन हम एक बार और उसे रिपीट कर देना चाहते हैं कि जो चीनियां सड़ जाती हैं, जब चीनियां खराब हो जाती हैं, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं होता है, किसी को आप दे नहीं सकते हैं, तो अधिकारी उसे एक्सपायरी विभाग में बताते हैं और बैक डोर से उसे फिर लेमन जूस बनाने वाली, टॉफी बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें बेच दिया जाता है। अब उसमें नुकसान किसका हुआ? गरीब का नुकसान हुआ, सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ और जो उस चीनी से बेचकर पैसा प्राप्त किया जाता है वो सरकार के खाते में नहीं जाता है, वो विभाग के अधिकारी खुद अपनी जेब भर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और इस चीनी को लेकर इससे पहले भी सरयू राय जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे उस समय भी एक इसमें लेकर एक मुद्दा बना था। उस समय सरयू राय ने अपना पद भी छोड़ा था और वही गोदाम नंबर 3 कटरू का जब खोला गया तो उसमें से कई बोरी चीनियां, सैकड़ों बोरी चीनियां निकली थी, जिसे वहीं पे गड्ढा खोद कर जमीन में दफन कर दिया गया। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि सैकड़ों बोरी चीनी, सैकड़ों बोरी से अधिक जो चीनी है कटरू गोदाम नंबर 3 में पड़ी हुई है, लेकिन उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। जी बताया कि जो चीनी है सड़ने के बाद कहाँ जाती है? कैंडी बनाने की, यानी टॉफी बनाने की फैक्ट्री में। नमक कहाँ जाती है? ईंट के भट्ठों में। चावल गेहूं जो सड़ जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? शराब बनाने की फैक्ट्री में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य जो मूलधन है उससे ज्यादा कमाई तो ब्याज दे रहा है, यानी कि जो सही का सामान है, जो अच्छा सामान है, उससे शायद इनकी गोदाम में जो मैनेजर है उनकी कमाई ना हो, पदाधिकारियों की कमाई ना हो, लेकिन सड़ने के बाद ये बहुत कमाई दे रहा है। राहुल, बिल्कुल, देखिए वो एक कह सकते हैं कि तैयारी के साथ, एक प्लानिंग के साथ इस तरह के काम किए जा रहे हैं। पहले प्लान बनाया जा रहा है कि हमें करना क्या है। पहले गेहूं सड़ाना है, चावल सड़ाना है, चीनी सड़ाना है, नमक को एक्सपायरी कर देना है। जब ये सब एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद इसे हम लोग बैक डोर से बेचेंगे और बहुत ज्यादा अगर संख्या में रहेगा तो कुछ बोरी हम दिखा देंगे सरकार को भी कि इतना बोरी अनाज खराब हो गया है, अब इसे हम लोग कहीं और डंप करा रहे हैं, इसको कहीं और भेज रहे हैं। तो अगर उसकी डंपिंग भी होती है तो उसके लिए भी गाड़ी लगेगी, उसके लिए उसको उठाकर रखने के लिए आदमी लगेंगे, उन सबों का भी किराया वसूलेगी सरकार से गोदाम के जो मैनेजर हैं, गोदाम के जो पदाधिकारी हैं, जो देखने वाले। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं रांची की, उनकी चांदी है और उस चांदी काटने के चक्कर में जो गरीबों का हिस्सा का अनाज हो, चीनी हो, नमक हो, उसे खराब किया जाए, बर्बाद किया जा रहा है और करोड़ों की जो चपत है वो राज्य सरकार को लगाई जा रही है। जी
जनता रो रही है, गरीब रो रहे हैं, लेकिन अधिकारी, गोदाम के मैनेजर कंबल ओढ़कर घी पीकर सो रहे हैं। देखिए यही स्थिति है झारखंड वासियों की। आपके हिस्से की जो सामान आई थी, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल हमारे साथ अल्बर्ट बिलुंग रांची डीएसओ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनता आपकी आवाज सुन रही है। अल्बर्ट जी, गोदाम में पड़े पड़े नमक एक्सपायर हो रहा है, चीनियां सड़ रही हैं, अनाज का जो बोरे हैं वो सड़ रहे। देखिए, देख लीजिए, सवाल करते ही फोन कटता है, सवाल करते ही फोन काट दिया जाता है। फिर से हम ट्राई करेंगे, हम फिर से करेंगे, क्योंकि जनता के हक की बात है। उनके हक को मारा जा रहा है, उनके हक के लिए जो सामान आए थे वो सड़ रहा है। देखिए, आप रिंग सुनिए। और हमारे साथ अल्बर्ट बिलुंग जी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है टीवी 45 पर। जनता आपकी आवाज सुन रही है। आप ये बताएं कि नमक गोदाम में पड़े पड़े एक्सपायर, देखिए नमक चीनी सुनते हैं, इनका उंगली जो है फोन पर चला जाता है कि भैया काटो, भागो यहां से, नहीं तो ये सवाल कर देगा, मैंने जो खाया है सब निकाल देगा। ये अल्बर्ट बिलुंग जी, मैं फिर ट्राई करता हूं, एक बार फिर आखिरी कोशिश की जाए। और रिंग सुनिए। अल्बर्ट बिलुंग को हम फोन कर रहे हैं, रांची डीएसओ। सुनिए, रिंग हो रहा है। हमने देखिए कुछ नहीं, हमने बस सवाल किया कि ये सड़ रहा है, सवाल भी पूरा नहीं सुने। अनाज की बात सुनते हैं, मान लो इन्हें कोई कीड़ा काटने दौड़ता है। अनाज की बात सुने, चावल चीनी गेहूं की बात सुने और ये दौड़ गए, फोन काटे और भाग गए। अब फोन नहीं उठाएंगे, अब फोन उठाएंगे तो इन्हें डर है, सवाल पूछ लिया जाएगा, जवाब कहां से दूंगा। ठीक है अल्बर्ट जी, कोई बात नहीं, फोन मत उठाइए। जनता एक ना एक दिन आपसे जवाब लेगी, और जिस दिन जनता अपने तरीके से जवाब लेने पर उतर आई, उस दिन आपको शायद महंगा पड़ जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। आखिरी सवाल राहुल आपसे करना चाहेंगे। पिछले 3 दिनों से हम अनाज को लेकर खबर दिखा रहे हैं, अलग अलग खबर, कभी चोरी की खबर, कभी हेर फेर की खबर, और आज जो अनाज सड़ रहे हैं उसकी खबर। राहुल, तीनों दिन अल्बर्ट बिलुंग जी से हमने बात करने की कोशिश की, अनाज सुनते हैं भाग जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार अल्बर्ट बिलुंग से आप संपर्क करना चाहते हैं, हम भी उनसे बाइट लेना चाहते हैं, लेकिन वो बाइट देने के लिए तैयार नहीं। आप देखेंगे कल की जो हमने खबर चलाई थी, जिसमें अनाज चोरी की जो पुष्टि हुई थी, जो जांच हुआ था, उसमें हमने गोदाम मैनेजर का बाइट लेना पड़ा। हालांकि अल्बर्ट बिलुंग से हम लगातार कोशिश करने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं रही। लेकिन यहाँ एक चीज हम समझाना चाहते हैं शॉर्ट में, बहुत जल्दी में, है कि केंद्र सरकार गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार के जिम्मे चीनी और जो धोती साड़ी हो या मोटा अनाज में कह सकते हैं कि चना हो या दाल हो या नमक हो, इसको पूरा करने के लिए गरीबों को सस्ता दर पे मुहैया कराने का जिम्मा राज्य सरकार उठाई है। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनाज के साथ साथ तो अनदेखी हो ही रही है, लेकिन राज्य सरकार के जो सुविधाएं उपलब्ध गरीबों को कराई जा रही है, उनका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। और अधिकारियों में तनिक भी डर नहीं है कि राजधानी रांची में ही है, सरकार भी राजधानी से चलती है, यहाँ पर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जो योजनाएं हैं, उनके जो गरीबों के हिस्से से के जो चीनी नमक जो भी चीजें भेजी जा रही है, वो गरीबों के यहाँ पहुंच नहीं रही। बड़ा सवाल है, क्या राजधानी के अधिकारियों में डर जब नहीं है तो अन्य जिलों के अधिकारियों में डर क्या होगा, अन्य जिलों के जो गोदाम है उनकी स्थिति क्या होगी, ये समझ से परे है। और आप समझ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजधानी में स्थिति, तो अन्य जिलों में इससे जब भी होगी बदतर स्थिति होगी। जी राहुल, आपका जुड़ने के लिए और जन सरोकार की बातें हमेशा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता आपके प्रति आभार व्यक्त करेगी। क्यों? क्योंकि उनके हक को जो मारा जा रहा है, आपने हिम्मत उठाई, आपने बीड़ा उठाया है कि देखिए आपके लिए अनाज आया है, और कितनी बड़ी संख्या में आया है, तस्वीरों में देखिए। लेकिन किसी की लापरवाही की वजह से, किसी की मनमानी की वजह से, या फिर किसी की जेब गर्मी की वजह से, आखिर वजह क्या हो तो जांच बताएगा। लेकिन अल्बर्ट बिलुंग महोदय जो कि डीएसओ हैं, वो लगातार जिस तरह से भाग रहे हैं, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये दाल पूरी तरह से काला है। अब दाल कैसे काला है, ये जनता समझदार है, ये समझ रही है। अल्बर्ट बिलुंग महोदय सवाल करने पर सीधे भागते नजर आते हैं। हमारे संवाददाता राहुल लगातार उनसे बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अनाज क्यों सड़ रहा है, क्यों नमक की बोरियां रखी रखे एक्सपायर हो रही हैं, जनता तक 2-2 महीना तक राशन नहीं बट रहा है, क्यों? सवाल सबसे है,
सिस्टम से है, प्रशासन से है, मौजूदा सरकार से है। क्या गरीब इसी तरह भूखे पेट सोते रहेंगे? जवाब आपको देना है।